का स्वागत करता हूं BH वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम 1-2 दिन में होने वाले हैं, तो आज मैं आपके साथ BSc एग्रीकल्चर का पेपर आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या आपकी रणनीति होगी, क्या आपका स्ट्रेटेजी होगा, किस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, उस विषय में आप किसके सामने आज मैं बात करने के लिए आया हूँ। तो देखिए, इसको मैंने कई पॉइंट्स में बांटा हुआ है, कई सेक्शन में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप एग्जाम देने अगर कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं, तो जरूर इस वीडियो को देख के जाएं। आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगा वहां पे पेपर सॉल्व करने में। आपको पहले से अगर जो लेमन तरीके से करते आ रहे हैं इसे अपनाएंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। देखिए, पहला तो है एग्जाम पैटर्न क्या है BSc का, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है 200 क्वेश्चन टोटल आते हैं, आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो क्या होता है, इसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं और हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, 100 क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसमें भी क्या क्या होता है 200 क्वेश्चन में, पहला होता है मेंटल एबिलिटी, दूसरा होता है केमिस्ट्री, तीसरा होता है मैथ्स प्लस फिजिक्स, या ऑप्शनल में बायो, या ऑप्शनल में एजी। ये तीनों में से कोई एक करना होता है, बाकी ये दोनों। तो मतलब 5 सेक्शन होते हैं। पेपर का स्ट्रक्चर इस तरह से है। पहला है मेंटल एबिलिटी, 25 क्वेश्चन रहता है, ठीक। दूसरा है केमिस्ट्री, ये भी 25 क्वेश्चन रहता है। तीसरा ये तीनों 50-50 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल 200 क्वेश्चन रहते हैं। पहला, दूसरा, मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री सबको करना है। बाकी 3 मैथ्स प्लस फिजिक्स या बायो या एजी में से कोई एक आप करिएगा, जो आपका मन करेगा, जो आपको आसान लगता है, ठीक है। पेपर का स्ट्रक्चर इस तरह से है। तो 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन के मिलेंगे, मतलब 300 नंबर का एग्जाम है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग होती है, -1 मार्क्स मिलेगा आपको अगर गलत करते हैं तो बी केयरफुल अबाउट इट, -1 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक। ये हो गया आपका एग्जाम का पैटर्न, इस तरह का होता है। पेपर का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। आपको 200 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। 2 कंपलसरी है, मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री। बाकी इन तीनों में से जो आप एक करना चाहेंगे कर सकते हैं। अब देखिए, अगला जो चीज है हमारा कट ऑफ के बारे में। तो एक बात आप जान जाइए, जब आप पेपर देने जा रहे हैं कि आपको कितना मिनिमम स्कोर करना होगा, ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि इस एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको कितना, जैसे आप 300 नंबर का है तो कितना आप लाए कि सेफ जोन में रहेंगे करने के लिए। तो पिछली साल की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के लिए 240 प्लस थी, ठीक है। तो लेकिन वो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आज तक की थी। फिर भी हम मान के चलेंगे 230 प्लस हमारे लिए सेफ है। 230 प्लस 30-35 प्लस हमारे लिए सेफ है। तो 230 हमें अगर करने हैं, सही करने 230 मार्क्स 300 में से, 230 हमें लाने किस में से, 300 में से। और आपको बता दूं मैं कि सीट्स के बारे में जान जाइए। 123 सीट हमारे मेन कैंपस में, 40 बरकच्छा में है, राजीव गांधी साउथ कैंपस में टोटल इतने सीट्स है। और इस बार जो बच्चों ने एप्लीकेशन भरा है वो 80,000 बच्चों ने एप्लीकेशन भरा है। 80,000 बच्चों ने एप्लीकेशन भरा है। तो सोच लीजिए, कंपटीशन टफ है, लेकिन आप एक तरीके से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ये था आपका पेपर का एक स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो आपको 100 क्वेश्चन है वो 120 मिनट में करने हैं। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, ठीक। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो एग्जाम पैटर्न आपने समझ लिया, कट ऑफ कितना आपको लाना है कि आपके दिमाग में बन गया। अब आइए बात करते हैं एक बाय स्टेप, जहां से चालू होता है कि आप किस तरह से पेपर की रणनीति किस तरह करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में घुसेंगे आपको OMR शीट मिलेगा, ठीक है। उसको बहुत ही केयरफुली भरिए। अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंटर कोड, जो जो चीजें उसमें दी रहेंगी सबको केयरफुली भरिए, क्योंकि वहां अगर आप गलती कर देते हैं तो कोई चांस ही नहीं बनता कि आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि वहां अगर रोल नंबर एक गलत कर दिए, कुछ भी गलत फिल कर दिए, बबल कर दिए, तो पूरा ही गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप OMR को बहुत ही केयरफुली फिल करेंगे। ये सभी एग्जाम्स के लिए, सिर्फ BSc के लिए ही नहीं है, पर BSc एग्रीकल्चर के लिए और भी चीजें जो बता रहा हूँ। जैसे आप OMR को आपको पहले ही मिल जाता है, 10 मिनट पहले आप पेपर एग्जामिनेशन हॉल में घुसेंगे और आपको OMR मिल जाएगा, आप OMR फिल कर लेंगे। फिर आपको जैसे एग्जैक्ट 9 बजेगा या जो भी आपका टाइमिंग होगा उस समय आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। मैं पेन पेपर बेस्ड वालों को बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जिनका CBT मोड है उनके लिए बाबू सर ने बताया ही था किस तरह से पेपर देना है CBT मोड में। हमारे जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं वो जान ही रहे CBT मोड में किस तरह से देना है पेपर। तो देखिए, अब क्या है कि आपने भर लिया, फिर पेपर आपको मिलेगा। तो एक आपको पेपर का ओवरव्यू लेना है, मतलब ऐसे पेपर मिला तो एक हल्का नजर देख लेना है सारे पेपर पे।
अगर आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो आप जरूर समझ जाएंगे पेपर किस तरह का है, आसान है, टफ है, क्या है। एक हल्का ओवरव्यू लेना जरूरी होता है पेपर का, 2-3 मिनट लगता है बस ऐसे हल्का हल्का, ये नहीं कर रहा क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन, एक हल्का ऐसे ही ओवरव्यू देख लेते हैं कि अच्छा पेपर कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। ये दोनों आप कर लेंगे। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी पे आते हैं, ठीक है, कि स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी पेपर सॉल्व करने की बीएससी एग्रीकल्चर के एग्जाम में। देखिए पहले बात मैं बता दूं, मैंने भी वैभव सर सबने बोला आपको कि स्ट्रेटेजी अगर आप कुछ अपना बनाए हैं और साल भर उसी को फॉलो करते आए हैं तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप उसी को फॉलो करिए, लास्ट मोमेंट पे आप स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी बनाए हैं और उससे आपको फायदा नहीं हो रहा है या आप तक अभी तक कोई स्ट्रेटेजी से नहीं चलता है, ऐसे ही रैंडम करते हैं, तो इसे जरूर करें, ये फॉलो करेंगे आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। पहला बात करेंगे हम उन बच्चों के लिए जो ऑप्शनल में बायोलॉजी या एजी अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, मतलब जो तीसरा जो सेक्शन है, तीसरे सेक्शन में 50 क्वेश्चन या तो बायोलॉजी या एग्रीकल्चर करते हैं, फिजिक्स या मैथ नहीं करते हैं। उन बच्चों को सबसे पहले जो करना चाहिए मेरे ख्याल से, हम लोगों का हमारे ख्याल से उन्हें बायोलॉजी सबसे पहले कर लेना चाहिए, जो तीसरा सेक्शन है बायोलॉजी या एजी का 50 क्वेश्चन उनको पहले कर लेना चाहिए, पहले टाइम। आपको क्या करना चाहिए, केमिस्ट्री करना चाहिए, केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन होता है। तीसरा आपको मेंटल एबिलिटी करना चाहिए, 25 क्वेश्चन होता है। ध्यान देंगे, केयरफुल होकर मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन जरूर करेंगे आप, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ही हल्का हल्का एरर से हो जाता है। तो आप क्वेश्चंस को प्रॉपर जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है आप पहली बार कई बार देखते हैं अरे क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, ये तो आया हुआ है, लेकिन पूछा कुछ और रहता है उसमें, आप सोचते हैं कुछ और पूछा है, पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते आंसर मार देते हैं। तो आप क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि समय है आपके पास पर्याप्त अगर करेंगे तो, ठीक। अब देखिए ये हो गया बायोलॉजी और एजी वालों के लिए, ठीक है। दूसरा जो मैथ और फिजिक्स करते हैं, मैथ प्लस फिजिक्स करते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ के 25 फिजिक्स के आते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन, ठीक। उनको जो सबसे पहले करना होगा केमिस्ट्री करना होगा। मैं ये भी बता रहा हूं क्यों करना होगा उनको, ठीक। दूसरा जो है उनको मेंटल एबिलिटी करना होगा 25 क्वेश्चन। तीसरा जो है उनका मैथ प्लस फिजिक्स, ठीक। ये हो गया। मैं अब आपको बताता हूं कि ये आपको इसी सीक्वेंस में क्यों करने को मैं बोल रहा हूं, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इसका एक रीजन है बहुत बड़ा। देखिए बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी और एग्रीकल्चर पोर्शंस आसान होते हैं, आसान इन सेंस मैं ये नहीं कह रहा कठिन नहीं होते हैं। जैसे आप रीडिंग करेंगे अगर आपको आता है तो टिक कर लेंगे। बाकी मैथ फिजिक्स वाले बच्चों में क्या होता है, मैथ फिजिक्स आपको सॉल्व करने को पड़ेगा, उसमें क्या होगा कि आपको टाइम लगेगा। तो क्या होता है कि जब आप शुरू में टाइम बहुत ज्यादा ले लेंगे कम क्वेश्चन में, तो आपका मेंटल टेम्परामेंट गड़बड़ हो जाता है, आप सोचने लगते हैं अभी तो बस मैं इतना ही क्वेश्चन कर पाया। इसलिए शुरू में आप मेंटली स्ट्रांग रहे, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखें। इसलिए बायोलॉजी वाले बच्चों को पहले बायोलॉजी करना होता है और उसके बाद केमिस्ट्री करना होता है। मेंटल एबिलिटी थोड़ा सोचना पड़ता है उसमें, इसीलिए मेंटल एबिलिटी को पहले नहीं करवा रहे हैं, ताकि मेंटल एबिलिटी आप शुरू में जाते हैं एग्जाम में, तो अभी एग्जाम के माहौल में नहीं होते हैं, आधा एक घंटा लगता है आपको एग्जाम के माहौल में आने के लिए, तब तक आपका दिमाग एकदम एक्टिव हो जाता है, काम करने लगता है। तो उसके बाद अगर मेंटल एबिलिटी करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। इसी तरह इसीलिए मैथ फिजिक्स वालों को लास्ट में मैथ फिजिक्स करना है, कि इसमें कैलकुलेटिव पार्ट होता है, जितना होगा होगा लास्ट में करेंगे। इसके चक्कर में अगर पहले ही इसको करते रहे तो बाकी सब तो छूट नहीं जाएगा ना, इसलिए ये स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस आप डिसाइड करेंगे, जैसे पेपर लिए आप देखेंगे पेपर और सीक्वेंस इस तरह से आप जो भी है आप डिसाइड कर लेंगे कि हमको इस तरह से करना है, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अभी मैं बताऊंगा किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक। टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। अब देखिए मैंने आपको बता दिया ये सीक्वेंस डिजाइन। अब जो चौथा आता है हमारा अगला पॉइंट, पांचवा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। सर आप 120 मिनट ये बस करने हैं 100 क्वेश्चंस, 1 मिनट लगभग मिल रहा है एक क्वेश्चन को, सर कैसे करेंगे? देखिए बता रहा हूँ आपको, मैं पर सेक्शन वाइज टाइम बता रहा हूं, ठीक है। वही टाइम पे आपको उतने ही टाइम पे अप्रॉक्स कोशिश करना है करने का। जैसे देखिए केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन होता है, केमिस्ट्री आप जानते हैं 25 क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। आसान इन सेंस मैं कहना ये नहीं चाहता कि आप बहुत ही एकदम इजी होता है,
आसान मतलब न्यूमेरिक कैलकुलेटिव पार्ट नहीं होता है, तो लेंथी नहीं होगा, जो सवाल होते हैं लेंथी नहीं होते, तो आसान ही है कि हिसाब से मैं कर तो ले जाऊंगा, अगर आता है मुझे तो कर ले जाऊंगा। तो 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, या आप देखते ही टिक कर लेंगे तो आपको ये समय कम लगेगा। तो जो चीजें पहले समय कम लगनी है उनको पहले हम कर लेंगे। 25 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको कर लेंगे इसको, ठीक है। ये दूसरा आपका हुआ मेंटल एबिलिटी, इसके भी 25 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा ट्रिकी होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तो आपको 25 मिनट इसमें लगना चाहिए। मैं बिल्कुल रियल बता रहा हूँ, जितना समय आपको लगना चाहिए, ये नहीं मैं बोल दूं 10 मिनट में करिए 10 मिनट में करिए, पॉसिबल ही नहीं है 10 मिनट में करना। तो वही चीज बता रहा हूँ जो पॉसिबल है आपके लिए करना, और आप कर ले जाएंगे अगर करेंगे तो। तीसरा है आपके लिए बायोलॉजी या एग्रीकल्चर। ये 50 क्वेश्चन होता है, देख के आपको टिक करना है, मतलब जैसे आपको आता है तो टिक करेंगे, नहीं आता तो उसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। तो ये 40 मिनट मैक्सिमम मुझे लगता है लगेगा। चौथा है मैथ फिजिक्स, ये कैलकुलेटिव पार्ट है, फिर भी आपको 50 क्वेश्चंस है, तो ये कैलकुलेटिव पार्ट है। 1 मिनट लग सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में 1 मिनट नहीं लगेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस पे लग सकते हैं, कुछ में ज्यादा लग सकते हैं। मेरे ख्याल से 55 मिनट पर्याप्त मार्क्स होगा इसके लिए करने के लिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लगेगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि जैसे आप क्वेश्चन जब करते हैं सेक्शन वाइज, आपने शुरू किया क्वेश्चन करना, पहले का, दूसरा, तीसरे का, चौथा, ऐसे कर रहे हैं आप, तो आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करके तुरंत बबलिंग नहीं करेंगे। जैसे एक ये बबल है अपना, 2 3 ऐसा अपना बबल है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत क्वेश्चन करके नहीं करेंगे, आप पहले या तो एक सेक्शन कर लेंगे पूरा, फिर उस सेक्शन का बबलिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा पहले का पहला, अब बबल पूरा अच्छे से भरिएगा, प्रॉपर भरिएगा, आसान मतलब केयरफुल होकर भरिएगा, ऐसा आप भरेंगे। तो क्या करेंगे, बबलिंग क्या करेंगे, एक सेक्शन करने के बाद बबलिंग करेंगे, तुरंत नहीं करेंगे, इससे टाइम ज्यादा जाता है, ये माना हुआ है, ठीक है। तो बबलिंग आप एक बार सेक्शन कर लेंगे फिर करेंगे, ठीक है ना। तो बबलिंग के लिए कितना टाइम दे देता हूं, बबलिंग 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, 15 मिनट लगेगा। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता बबलिंग करने में, ठीक है। 100 क्वेश्चन है। एक मैंने बोला था पेपर का ओवरव्यू लेना है, ठीक है, पेपर का ओवरव्यू लेना था 100 क्वेश्चन का 5 मिनट का, बोलेगा 5 मिनट में ओवरव्यू कैसे, ओवरव्यू मतलब एक देखना, मैं बोला था जैसे पेपर एक बार आप पूरा देख लेंगे ना तो एक अंदाजा लग जाता है कि अच्छा ये चीजें पूछ ली इस सेक्शन से, तो हमको कितना कैसे टाइम मैनेज करना है, वो सब चीजें दिमाग में आपके आ जाती है। तो एक बार ओवरव्यू 5 मिनट में लेना जरूरी है। तो ये आपका 2 घंटे का शेड्यूल इस तरह से होना चाहिए। आप जो भी सेक्शन पहले करें बाद में करें, मैंने अभी बताया, ठीक है, उस हिसाब से, लेकिन टाइम आपको सेक्शन का ख्याल बहुत रखना है, क्योंकि ये बीएससी एग्रीकल्चर का एग्जाम टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम है, क्योंकि 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करना बहुत आसान नहीं है दोस्तों। तो एक बात जान लीजिए, टाइम मैनेजमेंट का खेल है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको इस तरह से ध्यान देना है पूरा, अगर आप इसको फॉलो करते तो आपको बहुत मददगार मालूम होगा। देखिए एक चीज और बता दूं, बहुत सारे मेथड है पेपर सॉल्व करने के। पहला एक राउंड वाइज करके करना, पहले राउंड में आप कर लीजिए आसान, फिर दूसरे में टफ, तीसरे में और टफ, लेकिन वो सब आपके लिए मददगार नहीं होंगी। क्यों? देखिए उसका भी रीजन है, क्योंकि आपके जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में सिर्फ 25 क्वेश्चन है। अब 25 क्वेश्चन में 6 राउंड में करेंगे तो क्या फायदा होगा। 25 क्वेश्चन, अब बड़े ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, जैसे सेक्शन 3 में 50 क्वेश्चन है, लेकिन एक ही सेक्शन है। तो अगर आपके सेक्शंस बहुत ज्यादा हैं, मतलब 50-60 क्वेश्चंस है, तो आप कई राउंड में कर सकते हैं उस तरह से। लेकिन वो चीजें तब अप्लाई की जाती है जो हमेशा से आप अप्लाई करते आए हैं, अभी लास्ट मोमेंट पर नहीं करेंगे। ये चीज लास्ट मोमेंट पर आप कर सकते हैं, क्योंकि एक सेक्शन एक बार में करना है, ये बात आपको ध्यान रखना। कोई भी सेक्शन उठाना है तो उसके सारे क्वेश्चन जितने आ रहे हैं वो एक बार में करना है, जो नहीं आ रहे हैं वो नहीं करना है, पहले अटेम्प्ट में नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, ये बात का ध्यान देना है, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है, मैंने बता दिया क्वेश्चंस रिलैक्स होकर पढ़े। अब देखिए आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रिकॉशन क्या लेंगे, यही लेना जरूरी होता है। ये जो टॉपर बच्चे होते हैं ये सब लेते हैं प्रिकॉशंस। वो क्या होता है, आप भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीजें वो आपसे अलग करती है उनको, तो आप भी टॉपर बनिए। प्रिकॉशन में पहली बात, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। नया नहीं पढ़ना है मतलब नहीं पढ़ना है। जैसे आपका कल एग्जाम में, आज रात में अगर कोई आप चैप्टर नहीं पढ़े, मान लीजिए उस चैप्टर को खोलना तक नहीं है। कोई आपका दोस्त आके बोले ये लो एक पन्ने में पूरा वो चैप्टर दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, एक चैप्टर पूरा पन्ने में दिया हुआ है, एकदम शॉर्ट ट्रिक में दिया हुआ है, तो आप उसको लेंगे, उसका ऐसे फाड़ेंगे, उसका पन्ना उसके मुंह पर फेंक देंगे, ठीक, बोलेंगे आशुतोष सर बोले कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। क्यों? इसका भी रीजन है, क्योंकि आप नया कुछ पढ़ेंगे उसमें जरूरी है कि कुछ ना कुछ डाउट आएगा और वो आपके दिमाग में घूमता रहेगा, और अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया उससे रिलेटेड
तो आप वहां पे बहुत अपने आप को गिल्टी फील करने लगेंगे, यानी कहाँ से पढ़ लिया रहता, कहाँ से पढ़ लिया रहता, इस वजह से आपका पूरा पेपर खराब जाएगा। तो आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में रहना है एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए बिल्कुल निगेटिव लोगों से दूर रहना है, आपको अपना टेम्परामेंट बना के चलना है, पॉजिटिव होकर, ठीक है। दूसरा, आपने जो खुद के नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, आप जानते हैं अपना नोट्स रिवाइज करना बहुत आसान होता है, अपना खुद का लिखा हुआ होता है अपने लैंग्वेज में, उसको आप पढ़िए। उसको आज आप पढ़ लीजिए, रात में कोई दिक्कत नहीं। लोग बोलते हैं एक रात पहले नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़िए, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अपना नोट्स पढ़िए, पढ़ लीजिए। दो ये प्रिकॉशन होगी आपके, खुद का नोट्स पढ़ना, कुछ नया नहीं पढ़ना। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हेल्थ इज वेल्थ। आप अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए। अगर आप बीमार हो जाएंगे तो पेपर कैसे देंगे, इसलिए प्रॉपर स्लीप लीजिएगा। एक आज अगर कल एग्जाम है तो आपका, ठीक है, खाना वाना अच्छा खाइएगा ताकि आपका कुछ भी खराब ना हो हेल्थ में, और हेल्थ आपका सही रहेगा तभी आप एग्जाम दे पाएंगे। तो हेल्थ इज वेल्थ, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 प्रिकॉशन जरूर लेना जरूरी है। और एक चीज और बता दूंगा, आप एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से पहले पहुंचे। ये नहीं कि 9 बजे से एग्जाम है तो 9:15 बजे आप एंट्री ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आप पहुंचेंगे 9 बजे भी एग्जैक्ट अगर पहुंचेंगे तो आपके दिमाग में हड़बड़ी मचा रहेगा और आप पूरा पेपर खराब करके आएंगे। लिख के ले लीजिए। इसलिए पहले से ही आप जाएंगे पॉजिटिव मूड में, रिलैक्स होके, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। ये होगी आपके प्रिकॉशन। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, रामबाण जो मैं बोलता हूं, एक मॉक टेस्ट आप दे लीजिए आज कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए। अगर दिया है अभी तक तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया है तो दे लीजिए। अगर आप पेन पेपर मैथ्स है तो कोई एक पेपर लीजिए मार्केट से या कहीं से भी, एक प्रीवियस ईयर का ही पेपर लीजिए, उसको लेके बैठिए एकदम एग्जाम टेम्परामेंट में, मतलब जैसे उसी टाइम पे बैठिए। 9 बजे से एग्जाम है तो 9 बजे बैठिए, 2 घंटा बैठिए। एक OMR भी मार्केट से खरीद लीजिए, प्रिंट करा लीजिए और लेके उसको भरिए। 2 घंटा 3 घंटा करके देखिए। उससे क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं, अब जब करेंगे तो एक एग्जाम का माहौल आएगा तो कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होगा। जितना अगर आप पढ़े रहेंगे तो करेंगे, ये ऑब्वियस ही बात है, और बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे मैं कर ले रहा हूँ उस एग्जाम के माहौल में, तो वहां आपको डर नहीं लगेगा। जैसे एक बार थिएटर लोग करते हैं तो उससे पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, जैसे कोई भी थिएटर करता है, देखेंगे ड्रामा, नौटंकी, तो वो पहले एक बार प्रैक्टिस कर लेता है, तो वहां पे उसको कॉन्फिडेंस रहता है, प्रैक्टिस कर लिया। अगर समय रहे तो जरूर करिए एक बार मॉक टेस्ट। अगर कर लिया, ऑनलाइन वाले बच्चे जो हमारे टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड होंगे वो तो जरूर दे लिए होंगे ऑनलाइन टेस्ट, नहीं दिए तो एक बार दे ले आज टेस्ट जाके, ठीक है, वो दे लिए होंगे। ये थी कुछ एक बातें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है BSc एग्रीकल्चर पेपर को देते हुए। बाकी अगर आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सेंटर पड़ा है तो आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। आपको सेंटर बताने के लिए BHU के मेन गेट पे हम रहेंगे, हमारी टीम रहेगी, उनसे मिलेंगे। और आपने बहुत ही साल भर मेहनत किया, अच्छा किया, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। BHU वर्ल्ड टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो को अगर लगता है कि ये वीडियो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें जो एग्जाम देने जा रहे हैं BSc एग्रीकल्चर का। बहुत बहुत धन्यवाद।